एक लड़का और एक लड़की की शादी तय हो जाती है और दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। दोनों परिवार में शादी की ज़ोर तोड़ से तैयारी चल रही थी, ज़ोर ज़ोर से तैयारी, क्योंकि शादी में महज 5 दिन पड़े हुए थे दोस्तों। और जब 5 दिन पड़े हुए थे, अचानक से खबर आती है कि लड़के के भाई की जो किडनी है दोनों खराब हो चुकी है। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो दूसरों व्यक्ति तक भी पहुंच पाए, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए हम आपको बताते हैं, यह कहानी एक राजस्थान की है जहां पर दीपक और आरती की शादी तय होने वाली होती है। दोनों जो है वह बड़े मेडिकल फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का रिश्ता लगभग 5 लाख रुपए और एक बाइक पर होता है, और सगाई थी और 5 दिन बाद उसकी लड़की की जो सगाई होती है, मतलब जो तिलक होता है, यह 5 दिन पहले होता है शादी से। और सारा इंतजाम हो चुका था, पैसे और बाइक का भी लेन देन हो चुका था, और एजेंसी से बाइक भी इस बाद जो होता भोजन को स्वस्थ होता है, और जो भवन जो जो सजावट का सामान होता है, टेंट आसमाना, वह सब कुछ वहाँ पर मंगा लिया जाता है, और सब वहाँ पर कार्य बड़ी जोर शोर से चल रहा होता है। और जो कि खबर आती है, जो लड़की का भाई है उसके पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, और दर्द इतनी तेज दर्द हो जाता है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। सब कुछ सामान आ चुका था सगाई का, उसी घर के जैसे ही सब किसी घर में शादी है, अगर दोस्तों आप समझिए यार, किसी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, और तबीयत विधि इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि इसको एडमिट किया जा रहा है। और एडमिट करने के बाद में दोस्तों उनकी वहाँ पर जब इलाज कराया जाता है, तो वहाँ पर मांग आती है पूरे 5 लाख रुपए की, कि यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, आपके बेटे का इलाज शुरू हो जाएगा। और 5 लाख रुपए, बाइक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मेहमान थे आ गए थे, और 5 लाख रुपए की वो लड़की का बाप सोचता है कि अपनी बेटी आरती के लिए, तो उसने शादी के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था, बड़ी मुश्किल से जुटाया था, और एक बाइक के लिए, और वहाँ पर इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए का, जो डॉक्टर साहब होते हैं वे 5 लाख रुपए उनके इलाज के लिए मांग रहे थे, क्योंकि उसके भाई की दोनों किडनी ही खराब हो चुकी थी, और सारा पैसा उसके इलाज में लग जाता है। तो वह 3-4 लोगों के पास में जाता है कि भाई मुझे इतना पैसों का अरेंज कर दीजिए, 5 लाख रुपए का, जो पैसे मैंने किए थे वह मेरे बेटे के ऊपर लग चुके हैं। लेकिन वह कहते हैं कि तुम पैसे, लड़की के बाप, आरती के बाप को, कि तुम पैसे दोगे कहाँ से? अरे तुम्हारी बेटे की किडनी तो दोनों खराब हो गई है, वे काम करने के लायक नहीं रहा, वह कुछ काम नहीं कर सकता है, और बचे तुम, अब आप बूढ़े हो चुके हो, आप कहाँ से दोगे किसी का इतना पैसा? इसलिए इसको सब मना कर देते हैं, पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तो वह लड़की का जो बाप होता है, वह लड़के के जो दीपक होता है उसके पिता के पास में जाता है, और सारी कहानी सब कुछ उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे सब पैसा वहाँ पर लग चुका है, और मैं पैसे बाद में तुम्हारे थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप आरती की शादी दीपक से करा दीजिए। लेकिन जो लड़की का बाप है, वह साफ, लड़के का बाप होता है दीपक का बाप, वह साफ साफ मना कर देता है, नहीं, हम आपकी बेटी से इस तरह शादी नहीं कर सकते दहेज के लालच में। और वह जब यह रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वह दोनों मिल चुके थे शादी में, तो सभी परेशान, सभी वह जश्न शादी का सब कुछ फाइनल और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसका पैसा भी फंस गया था, बाइक का पैसा भी, क्योंकि जो बाइक लाए थे एजेंसी से वह बाइक भी आ चुकी थी घर पर, उसके पैसे भी जा चुके थे बाइक की। पूरी तरह से ये परिवार शादी टूट चुकी थी, मतलब दोनों का रिश्ता एकदम, दीपक और आरती का। एक बार क्योंकि दोनों मिल चुके थे, जब सगाई थी तब दोनों एक दूसरे को मिल ही चुके होते हैं। अब जो सगाई थी वह टूट चुकी थी, अंगूठी में भी अपनी अपनी अपने पास आ चुकी थी, अब रिश्ता पूरी तरह से टूट गया था। और दीपक का जो पिता होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है, और उसके लिए
दूसरा रिश्ता देखता है। जो दीपक का पिता होते हैं वह अपने बेटे के लिए दूसरा रिश्ता शुरू कर देते हैं देखने के लिए। उधर जो आरती के पिता होते हैं उसकी किडनी बदलने की डेट फिक्स हो जाती है। उधर दीपक का रिश्ता तय हो जाता है और दीपक के दोस्त के तबीयत, जो दीपक का दोस्त होता है उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। जब उसके दोस्त की तबीयत ख़राब होती है दोस्तों, अगर किसी भी लड़के की तबीयत ख़राब होगी, किसी के दोस्ती को देखने के लिए तो जाएगा ही। वह उसे अस्पताल में देखने के लिए जब जाता है, वहाँ पर आरती को देखता है कि मैं जब कैसी थी और अब कैसी है, ये यहाँ पर क्या करने के आई है। अचानक से देखता है, फिर अपने दोस्त से पूछता है। उसका दोस्त कहता है कि इसका भाई यहाँ पे एडमिट है। अब क्या देख रहे हो दोस्त, अब तो तुम्हारा रिश्ता इससे टूट ही चुका है। आपको पता है ये क्या करने के लिए यहाँ पर आई है, यहाँ पे अपनी जांच करवाने के लिए आई है, ताकि अपने भाई को एक किडनी डोनेट करने वाली है अपने भाई को। वह एकदम से चौंक जाता है और आरती से बात करने की कोशिश करता है। वह सोचता है जो लड़की अपने भाई को अपने शरीर के अंग में से एक अंग की अपने भाई को दे सकती, वह अपने पति के लिए क्या नहीं कर सकती। पति के लिए तो पता नहीं क्या कर जाएगी। मैंने कितना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी मेरी शादी आरती से ही करा दो ना प्लीज़। वह बहुत मना करता है, लेकिन लड़के का बाप जो है वह मानता नहीं है। वह उसके लिए लड़की कहीं और देख चुका होता है। कहते हैं कि वहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा सामान मिलेगा, और वहाँ पर 5 लाख रुपए मिल रहे थे, वहाँ 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम वहाँ पे ही कह रहे हो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है अब, और बीमार है उनकी तो अपने आप ही हालत ख़राब है। तुम उनकी लड़की से शादी करने के लिए कहते हो। वह सोचता है हमारे पिता नहीं मानेंगे। तुम नहीं जानते हो आज अपनी एक किडनी डोनेट करने वाली है। तभी वह लड़का और आरती जो होती है पिता की किडनी से जो होती है अपने पिता को अपने भाई को किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है। सारी जांच सब कुछ फिक्स हो चुका होता है। दीपक फिर अस्पताल जाता है और कहता है अपनी जो होने वाली वाइफ ही होती थी, वो यह सोचता है अगर हमारा रिश्ता ना टूटा होता तो आज मेरी वाइफ होती आरती। तो वह आरती के पास जाता है और आरती से बात करने की कोशिश करता है। वह आरती को कहता है प्लीज़ थोड़ा साइड होके इधर आओ ना। आरती चली जाती है और कहती है क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वह आरती से कहता है तुम अस्पताल किस लिए आई हो। वह कहती है मैं अपने भाई को एक किडनी दे रही हूँ। तभी दीपक कहता है एक बात बताओ, अगर तुम अपने भाई को अपनी किडनी दे दोगी, तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा, फिर तुम्हारा रिश्ता कौन करेगा। वह कहती है यह कौन जाने, यह कौन जानता है। जब दोनों किडनी थी, जब रिश्ता हुआ टूट गया, अब किसी को क्या आगे की किसने देखी। एक जिसकी किडनी भी नहीं रहती है उसका भी रिश्ता हो जाता है। तब तो हमारे दोनों किडनी थी, तब हमारा रिश्ता नहीं रहा, टूट चुका। अब आगे की क्या आशा करना, आगे का किसने देखा। तो वह दीपक शर्मिंदा से शर्म से अपना सर झुका लेता है और फिर कहता है देखो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगी। वह कहती है कोई बात नहीं, आगे का किसने देखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होना है। तभी दीपक कहता है सुनो, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिसे तुम्हारे भैया वो देसी दवाई का इलाज करता है। तुम्हारे भाई की किडनी जो ठीक हो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। महज 6 महीने लगेंगे लेकिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मेरे एक दोस्त की किडनी खराब हो गई थी और उस डॉक्टर ने बिल्कुल एकदम आयुर्वेदिक इलाज कर कर उन्हें ठीक कर दिया है। ऐसे ही तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाएगा, क्या तुम मुझसे। फिर वह सोचता है एकदम तुरंत लड़की से कहता है, दीपक जो होता है वह आरती से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वह लड़की कहती है शादी, क्या तुम्हारे पिता को पता है। वो कहता है नहीं, मेरे पिता को नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। लड़की कहती है पहले मुझको अपने पिता से बात करनी है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी आपको। मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, जो तुमने बाइक एजेंसी से निकलवाई है सिर्फ वही दे दीजिए, उसे ही काम हो जाएगा। वह
कि अपने यह बात अपने घर वालों को बताती है, ऐसे ऐसे बात है। घर वाले कहते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम कि हमारी बेटी का रिश्ता जहाँ हमने तय किया था वहीं हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या होता है सुनिए। उसके बाद में जब उन दोनों की शादी होती है तभी लड़की शर्त रखती है दीपक से। आरती शर्त रखती है कि अगर मेरा भाई तब भी ठीक नहीं हुआ, मैं अपनी एक किडनी तब भी दूंगी, चाहे मेरी शादी ही क्यों ना हो जाए आपके साथ में। वह कहता है ठीक है, आप जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करना। वह दोनों की शादी हो जाती है। जैसे ही दोनों की शादी की जाती है उसके बाद में लड़के के पिता को पता चलता है कि दीपक ने शादी कर ली है आरती से। उसके बाद में वह दीपक के पास फ़ोन करता है, वह फ़ोन नहीं उठाता है। उसकी माँ फ़ोन करती है, वो अपनी माँ से बात करता है लेकिन आंगा तांगी कर देता है इधर तिधर की। वह कहता है दीपक अपने पिता से, पिता मेरे लिए लड़की मत देखिएगा, मैंने शादी कर ली है आरती से। दीपक के जो पिता है वे एक अचानक से चौंक जाते हैं। वे कहते हैं तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ, हमने मना किया था, तुमने फिर भी उस लड़की से शादी की। वह कहता है पिताजी ऐसे तुमने इस तरह से रिश्ता ठुकराया है, वो तो मेरे साथ भी हो सकता था। अगर 7 दिन पहले ही फिलहाल मेरी एक किडनी खराब हो गई होती या हमारे परिवार में से किसी की वहाँ पर और रिश्ता तो अब जुड़ ही चुका था, हमें और उनकी मदद करनी चाहिए थी। जो कि शादी के सिर्फ 5 दिन ही तो पड़े थे, लेकिन आपने इस तरह से रिश्ता ठुकरा दिया और मना कर दिया। लेकिन जब रिश्तेदारी जुड़ जाती है दो लोगों की, दो परिवारों के बीच, तो दोनों को एक दूसरे की मदद करने का पूरा पूरा हक होता है। लेकिन आपने तो रिश्ता ही वहाँ से रिश्ता ही तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था पिताजी, आपको आपने बहुत बुरा किया। लेकिन मैं आरती से प्यार करता हूँ और उससे मैंने शादी की है, हमेशा उसका साथ दूंगा पूरी जिंदगी। आप उसके लड़के के पिता कहते हैं जब बेटा तुमने यह ठान ही लिया है तो हम कौन होते हैं तुम्हें अब रोकने वाले। जब तुमने जो किया तुमने अच्छा किया, लेकिन बेटा ये बात याद रखना, आज के बाद तुम हमारे घर कभी मत आना, हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन तभी तुरंत लड़के की जो माँ होती है वह बोलती है, दीपक की माँ, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिता यह सब गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि जो माँ का दिल जो होता है वह बहुत ही दयालु होता है। क्योंकि जो माँ होती है वह अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती है। अगर दोस्तों आप भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, आपकी माता भी या कोई माँ देख रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। क्या दीपक ने सही किया या गलत किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।